परीक्षित जी ने कहा भगवान ठीक है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, सृष्टि बढ़ा, भगवान मिलते किसको हैं? परीक्षित जी ने प्रश्न किया सुखदेव जी से, भगवान किसको मिलते हैं? हम आप भी प्रश्न करते हैं भगवान किसको मिलते होंगे। बहुत लोग सोचते हैं जो पंडित जी लोग कथा बांचते हैं उनको तो भगवान जरूर मिलते होंगे। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो बहुत व्रत करते हैं, एक एक वर्ष व्रत करते रहते हैं, अन्न छोड़ देते उनको भगवान मिल जाते होंगे। बहुत सोचते हैं लोग जो दिन भर में 5 बार स्नान करता है उसको मिलते होंगे भगवान। परीक्षित जी ने यही प्रश्न किया कि हे प्रभु भगवान मिलते किसको हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान देखो मिलते किसको हैं? व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य वयोजितं गजेन्द्रवा काजाति विदुरस्य यादवदस्य पौरसम् उपजया किम तत्रूपमधिकं तत्सान्द्रधन्यं भक्त्या तु सिद्ध केवल परमया भक्ति प्रिय माधवः। कहते हैं देखो अगर हम सोचें कि जो बहुत स्नान करता है उसको भगवान मिलते होंगे, तो ये बताओ जो कुल भील थे जब भगवान वनवास में निकले भगवान श्री राम, तो कुल भील महाराज ठंडी के 4 महीना में स्नाने नहीं करते थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जंगल में घूमते रहते थे, फल को तोड़ना, खाना पीना, मौज मस्ती, अपने जीवन को ना शरीर पर वस्त्र है, ना स्नान की चिंता है, ना शरीर में शुद्धि है, न ही संध्या वंदन करना है। को व्याधि जितने कुल भील थे कभी स्नान नहीं करते, तो भी भगवान श्री राम उनके साथ प्रेम किए, उनके साथ बैठे उठे फलहार किए। अगर सोचेंगे कि बड़े बड़े बुजुर्गों को मिलते हैं भगवान, तो ध्रुव को देखो 5 वर्ष का बालक ध्रुव था, उसको भगवान प्राप्त हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ध्रुव महाराज को भगवान प्राप्त हो गया। अगर सोचेंगे कि जो विद्वान लोग हैं उनको मिलते होंगे भगवान, जो बहुत ज्यादा काव्य की रचना करते होंगे, अच्छी अच्छी पुस्तक पढ़ते होंगे, धर्मशास्त्र ग्रंथों को पढ़ते होंगे, उन्हें मिलते होंगे, पढ़े लिखे लोगों को मिलते होंगे। तो कहते हैं गजेंद्र विद्या गजेंद्र कस्य। गजेंद्र कौन सी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा था? भागवत की ही कथा आती है गजेंद्र की कथा। गजेंद्र कौन सा विद्यालय में गया था पढ़ने के लिए? एक भी अक्षर नहीं पढ़ा था, लेकिन केवल गौ शब्द उसका निकला था, बिंद बाद में निकला, पूरा भगवान का नाम भी नहीं लिया, भगवान उसका कल्याण कीजिए कर दिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल। पढ़ना लिखना बहुत बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, बहुत अधिक पढ़ना लोग भी लोगों के बेकार हो जाता है। पढ़े लिखे लोग तो और गड़बड़ हो जाते हैं, क्योंकि इतना वो पढ़ लेते हैं कि अपने पढ़ाई में ही उलझे रहते हैं, वास्तविक को समझ ही नहीं पाते। वो समझते हैं हमसे बड़ा कौन पढ़ा है, वास्तविक को छोड़ करके केवल हमसे बड़ा कौन पढ़ा है उसी में रह जाते हैं, जीवन बेकार हो जाता है। पढ़ना, उसको समझना, उसको गुनना, दोनों में बहुत अंतर है। अनपढ़ लोग भी अच्छी अच्छी व्यवस्था में अपना जीवन निकाल लेते हैं, पढ़े लिखे लोग भी बड़ी बड़ी दारू शराब पी करके रोड के नाली में गिरे हुए रहते हैं। उस पढ़ाई का क्या मतलब? कहते हैं जो बड़ी जाति के लोग होंगे उनको मिल जाते होंगे भगवान। तो कहते हैं विदुर जी को देख लो। विदुर जी क्या थे? दासी पुत्र थे, लेकिन भगवान सबसे अधिक प्रेम अगर किसी से किए तो विदुर जी से किए। हम भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान का चिंतन करते हैं, और भगवान जब स्वधाम को जाने लगे तो विदुर जी को याद कर रहे थे। सोचिए कितनी बड़ी भाग्यशाली विदुर जी, कितना भाग्यवान है। भगवान स्वधाम को जा रहे हैं और विदुर जी को याद कर रहे हैं कि मेरे भक्त विदुर को मैंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं दिया। कितना सौभाग्य है विदुर जी का। और क्या है विदुर जी? कोई बड़े जाति के नहीं है, दासी पुत्र हैं। जो घर पे काम धाम करती है उस दासी पुत्र हैं विदुर जी महाराज। कहते हैं बहुत जो पहलवान होगा उसको भगवान मिलते हैं। तो कहते हैं उग्रसेन जी को देख रहे हो, उनके हड्डी केवल शरीर में हड्डी थी और कुछ नहीं। उग्रसेन जी कहते हैं अगर सुंदर लोग को मिलते हैं तो कुब्जा को कह रहे हैं, कुब्जा को देखो शरीर में 3 जगह से टेढ़ी थी, भगवान प्राप्त हो गए। कहते हैं तो धनवान लोगों को मिलते होंगे। सुखदेव जी ने कहा नहीं, सुदामा को देख लो। सुदामा के पास क्या धन था? कई कई दिन उनके घर में एकादशी चलती थी, लेकिन भगवान का भजन में कोई कमी नहीं, कभी भी भगवान के प्रति अविश्वास नहीं हुआ सुदामा जी का।
तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं न सुंदर रूप की जरूरत है, न बल की जरूरत है, न ही धन की आवश्यकता है, केवल हमारे भक्ति की आवश्यकता है, मन को भगवान में लगाने की आवश्यकता है। परीक्षित, जो जैसे भगवान का भजन करता है भगवान उसको भजते हैं, उसका कल्याण करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।